स्वागत है ज्ञान विज्ञान धारा के इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अध्यात्म और विज्ञान विपरीत धाराएं नहीं हैं, उनके बीच एक मजबूत संबंध है। अब तक हमने भारतीय अनुष्ठानों और परंपराओं के पीछे जो वैज्ञानिक कारण थे उनकी चर्चा की और उसे विश्व शांति दर्शन चैनल पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अध्यात्म, विज्ञान और विश्व शांति को चैनल का स्वरूप देने की कल्पना, उन्हें एक मंच पर लाकर अनुष्ठित करने का प्रयास श्रेय विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को जाता है। तमाम उम्र उन्होंने इसी की उपासना की। धीरे धीरे हम ज्ञान विज्ञान धारा कार्यक्रम में भारतीय अनुष्ठानों और परंपराओं के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हैं, उसके अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे भारतीय खान पान, शिष्टाचार के पीछे क्या महत्व है, इसकी चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुराने जमाने से लेकर आज तक फर्श पर बैठे केले के पत्तों में खाना परोसा जाता है। ये सिर्फ हमारी संस्कृति का प्रतीक नहीं है, इसके स्वास्थ्य के लिए भी फायदे हैं जो प्राकृतिक हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। उनमें कीटाणुओं को मारने का गुण होता है। केले के पत्ते पर एक प्रकार की मोम की कोटिंग होती है जो गर्म भोजन परोसने पर पिघल जाती है और खाने को एक अलग स्वाद भी देती है। जमीन पर बैठकर खाना खाने के कई फायदे हैं। इसे सुखासन भी कहते हैं। हम इस आसन में जमीन पर बैठ जाते हैं। यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ शरीर की शांति को भी बढ़ाता है और दिमाग के साथ साथ रीढ़ की हड्डी की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। भारतीय संस्कृति में पान, जी हाँ पान, जिसे तंबूल या संस्कृत भाषा में पर्ण भी कहा जाता है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे शुभ अवसरों पर सभी पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते में विभिन्न देवताओं का वास होता है। ये भारतीय व्यंजनों का एक अविभाज्य हिस्सा रहा है। भोजन के बाद पान के पत्ते खाने की प्रथा भारत में प्रचलित है। इसमें 6 रसों का मिश्रण होता है। इसीलिए भोजन के बाद जब आप पान खाते हैं तो उसका रस निगलते हैं तो खाना जल्दी पच जाता है। पान के पत्ते में कई औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसमें शीतलतन प्रभाव बहुत अच्छा है जो मुंह को ठंडा करने में मदद करता है। इसके अलावा पान के पत्ते का उपयोग खांसी को रोकने के लिए किया जाता है। यौन शक्ति बढ़ाना, मधुमेह को कम करना, नसों की कमजोरी, कब्ज आदि को रोकना पान के पत्ते के अन्य कई गुण हैं। तो कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक बार फिर आप सबके सामने ये दोहरा दूं कि संस्कार के नाम से जाने वाले प्रत्येक कर्मकांड, प्रथा, परंपराएं केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक क्षमता प्रदान करती हैं। इन आध्यात्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया गया है, जिसे परंपरा और विज्ञान को करीब लाने में मदद मिली है। हमारे प्राचीन रीति रिवाजों या परंपराओं में जीने की भव्यता है। शांतिपूर्ण जीवन के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को परंपराओं की इस विरासत को सौंपना हमारा कर्तव्य है। आज इस सत्य को फिर से स्वीकार करने की आवश्यकता है और इसे आत्मसात करने का हमारा आह्वान भी है। ये सत्य है कि संस्कृति और विज्ञान एक अन्य स्तर पर समाज में एक तरह के कट्टरवाद को भी जन्म देता है, मगर एक साथ वे सकारात्मकता का निर्माण करते हैं, जहाँ संस्कृति हमारी जड़ों को मजबूत करती है और विज्ञान हमें उड़ने के लिए आकाश देता है। धार्मिक मान्यताओं का जब वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है ना, तो वे परंपरा और विज्ञान को करीब लाने में मदद करते हैं। भारतीय संस्कृति में अद्भुत क्षमता है। दुनिया के सभी मनुष्यों को आदर्श सिखाने के लिए, आज के परमाणु तूफान पर काबू पाने के लिए हमें अपने अतीत की सांस्कृतिक ताकत को अपनाना होगा, जिसे सदियों से पसंद किया जा रहा है। तो इसी के साथ ज्ञान विज्ञान धारा प्रोग्राम की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर के जयलक्ष्मी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, SSL VIT वेल्लोर को, जिनके रिसर्च पेपर द साइंस बिहाइंड इंडियन रिचुअल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पर मैंने अपने इस प्रोग्राम की संकल्पना की थी। अगले नए प्रोग्राम में हम जानेंगे कहानियों के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, क्योंकि इसरो के अध्यक्ष K7 चंद्र मिशन की सफलता के लिए पूजा करने तिरुपति मंदिर गए थे। एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध प्रशंसित सुपर कुशल इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन को अपनी सफलता के लिए भगवान के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल।